चौकसी और मुस्तैदी धरी की धरी रह गई। आपको जानकारी दे दें कि सबको धत्ता बताते हुए सीएम उमर और फारूक अब्दुल्ला कई दूसरे एनसी नेताओं के साथ नौहट्टा स्थित मजार पहुंच गए हैं और उन 22 लोगों की कब्र पर फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ा है जो 13 जुलाई 1931 को डोगरा राजशाही के खिलाफ विद्रोह पर मारे गए थे। कल सभी नेताओं को यहां आने से रोक दिया गया था। किसी को अनुमति नहीं दी गई थी यहां आने के लिए, लेकिन आज सीएम सहित एनसी के नेता पुलिस को चकमा देते हुए गुपचुप तरीके से यहां पर पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बिना सिक्योरिटी के कार के यहां पर पहुंचे तो मंत्री सकीना ईतू स्कूटर से यहां पर पहुंची है। तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से सकीना ईतू जो है शिक्षा मंत्री, वो यहां पर स्कूटी से पहुंची है। और आपको जानकारी दे दें कि इसके बाद सीएम खुद रेलिंग फांद कर मजार के अंदर गए हैं और जिसके बाद मजार का गेट खोला गया है और फिर बाकी नेता भी अंदर गए हैं। सभी ने कब्रों पर फूल चढ़ाया है और यहां पर फातिहा पढ़ा है। सीएम उमर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। सीएम ने कहा है कि मैं गुपचुप घर से निकला और नौहट्टा में कार खड़ी कर वहां से आया हूं। हमें रोकने की कोशिश की गई है, हाथापाई की कोशिश भी हुई है, लेकिन उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम यहाँ बार बार आएंगे। और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर रेलिंग फांदते हुए अंदर जाते नजर आ रहे हैं। मजार पर अंदर गए और इस दौरान मारे गए 22 लोगों के कब्र पर उन्होंने पुष्प अर्पित किया है। और सकीना ईतू, ये देखिए ये तस्वीर जहां पर सकीना ईतू जो मंत्री हैं, प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर स्कूटी से पहुंची है बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के। वो अचानक से यहाँ पर स्कूटी पर पहुंची और जिसके बाद पुलिस प्रशासन में भी अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सकीना ईतू यहाँ पर पुलिस को चकमा देते हुए डायरेक्ट स्कूटी से पहुंच गई और इसके बाद अंदर पहुंची और मजार पर फूल चढ़ाया है। कुछ इसी तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुंचे। ये देखिए रेलिंग फांद कर अंदर जाते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर हमने दिखाई कि सीएम उमर अब्दुल्ला किस तरीके से रेलिंग फांद कर अंदर गए, तो वही दूसरी तस्वीर में हमने दिखाई कि सकीना ईतू यहां पर स्कूटी से पहुंचती हैं और पुलिस प्रशासन देखकर दंग रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं सकीना ईतू को इस तरीके से पहुंचते देखकर। वही तीसरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मजार पर फूल चढ़ाते नजर आ रहे हैं एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ एनसी के तमाम नेता यहां पर फूल चढ़ाते हुए मजार पर नजर आ रहे हैं। और इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक तरफ रेलिंग फांद कर सीएम अंदर गए तो वही दूसरी तरफ सकीना ईतू अचानक से स्कूटी से पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी दंग रह गए। और तीसरी तस्वीर जहां पर फूल चढ़ाते मजार पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं। बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया। ये इनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी, कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं।
हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं, हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। ये कहते नजर आए कि हमें कितने भी रोकने की कोशिश की गई लेकिन हम रुके नहीं और हमें आगे भी जब मर्जी होगी हम यहां पर आएंगे और इन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? क्या कुछ जो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा वो हमने अपने दर्शकों को सुनाए, लेकिन किस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिली और इन तमाम जो यहां पर घटनाक्रम हुई है इसके बाद बीजेपी का क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी आपको बताते चले, जिस तरह से आप खुद भी तस्वीरें देख रहे थे, हमारे दर्शक भी तस्वीरें देख रहे थे कि सीएम उमर अब्दुल्ला फेंस को ताड़ के जो मज़ार शोदा है वहां पर गए हैं इनको फ्लोरल ट्रिब्यूट देने के लिए, जो 13 जुलाई को मरे थे यहां पे। तो आपको बताते चलिए, सियासत जो है ये पिछले हफ्ते से ही गर्म हुई थी। आप जानते हैं कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने कहा था कि 13 जुलाई को हम लोग मार्टियर्स डे मनाएंगे और उसके चलते हुए उन्होंने परमिशंस भी मांगी थी, भले ही फिर वो अपनी पार्टी हो या बाकी पीडीपी जैसी पार्टीज हो। उसके चलते हुए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी एलजी मनोज सिन्हा को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 13 जुलाई जो है इस दिन छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए। 2019 से पहले छुट्टी घोषित की जाती थी, अब फिर से घोषित की जाए। तो लेकिन कहीं ना कहीं वहां से कोई जवाब नहीं आया था और उसके चलते हुए 12 तारीख शाम से ही कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को नजरबंद कर दिया गया था, उनके घरों के अंदर ही बंद कर दिया गया था। कल सुबह से ही हमने देखा पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कई सारे लीडर्स जो है एक्स पे पोस्ट कर रहे थे, अपने ग्रुप्स में वीडियोस डाल रहे थे कि हमें घरों में बंद कर दिया गया है और मज़ार शोदा की तरफ जाने नहीं दे रहे। देखिए, आपको बताऊं यहां पे कि इसमें कई सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है। अगर आप आज इस वक्त यही बात 13 जुलाई की किसी कश्मीरी पंडित से करेंगे तो वो कहेंगे कि हम इसको बट लूट डे कहते हैं, यानी उस दिन कश्मीरी पंडितों के साथ एक बहुत बड़ी लूट मची थी, जहां पर उनके घरों में घुस के लोगों ने लूट मचाई थी। वही अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ले या कुछ सीनियर लीडर्स की बात कर ले, उनके हिसाब से ये है कि ये जो 21-22 लोग थे इन्होंने अपनी शहादत दी। क्योंकि कश्मीर को बचाने के लिए। तो देखिए, कई सारे ऐसे पहलू सामने आते हैं इसके। लेकिन अब इस वक्त जो आपने अभी दृश्य देखे हैं वो यही है कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है मज़ार शोदा पहुंचे, साथ ही साथ सकीना तो जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया स्कूटर पे आई हुई थी। सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना यह है कि आज हमने सिक्योरिटी को बिल्कुल खबर नहीं रखी और उसके चलते हुए हम लोग आज मज़ार शोदा पहुंचे। लेकिन खुद ही फिर वो कह रहे हैं कि इस वक्त जहां नौहट्टा एक इलाका है वहां पर हमें रोक दिया गया। सीआरपीएफ ने भी एक बंकर लगाया और वहीं पे एक रक्षक गाड़ी भी आई जम्मू कश्मीर पुलिस की, झंडा फाड़ने की भी कोशिश की हमारी। लेकिन आज जो 13 जुलाई है जहां हमें परमिशन नहीं दी है, ये जो लोग हैं इनका डेट 13 जुलाई पे ही सिर्फ नहीं मन सकता, क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि वह 12 जुलाई को मनाए, 15 जुलाई को मनाए या 15 अगस्त को मनाए, ऐसा सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है। तो कुल मिला के देखिए, आने वाले वक्त में भी इसमें थोड़ा सा सियासत गर्म होगी, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि 13 जुलाई को यहां पर छुट्टी डिक्लेयर की जाए और साथ ही साथ शेख अब्दुल्ला की जी बिल्कुल। लेकिन सरोज, जब सीएम उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि हम 12 को मनाए, 14 को मनाए, 15 को मनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये जिद कैसी है? जब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर व्यवस्थाओं को इस तरीके से किया गया था, जाने से मना ही था, तो फिर रेलिंग फांद कर जाने की क्या जरूरत थी? अगले दिन मना लेते। देखिए, यही तो सियासत है। अभी आप देख लीजिए, यही तो सियासत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जिनको 13 जुलाई का शायद रीजन भी नहीं पता होगा कि इस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आज वो लोग भी एक्स पे अपना पोस्ट कर रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको पता भी नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट क्या था 13 जुलाई का, आज वो लोग भी पोस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को घरों में बंद रखा है और जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इस पर सियासत खेली जा रही है। आप देखिए, आपके दूसरे सवाल पे आपने कहा कि इस पे बीजेपी या बाकी लोग जो इसके विपक्ष में थे उनका क्या कहना है। उनका कहना यही है कि जो 13 जुलाई है ये बट लूट डे की तरह मनाया जाता था, जहां पर ये तमाम लोग जो थे ये कश्मीरी पंडितों के
घर गए, वहां पे इन्होंने लूटमार मचाई थी, तो इनको शहीदों का दर्जा कैसे दिया जाए। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कहा है कि कई सारे ऐसे आतंकी है जो पाकिस्तान से यहां आतंक फैला रहे थे, उनकी कब्रें यहां पर है, उन कब्रों से